यूपी सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपी है रिपोर्ट। पहली एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट सौंपी है। तो 13 जून को बनी थी एसआईटी, जिसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दी गई है। इस रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। अयोध्या चढ़ावा चोरी प्रकरण में यूपी सरकार के गृह विभाग ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को विशेष जांच दल की फाइनल रिपोर्ट सौंप दी है। तो ये रिपोर्ट इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से पहले बनी एसआईटी की रिपोर्ट है। पहली एसआईटी का गठन 13 जून को किया गया था। प्रदेश सरकार ने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अनुरोध पर लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय एसआईटी गठित की थी, जिसमें लखनऊ के आईजी रेंज किरण एस और विशेष सचिव वित्त नील रतन कुमार को सदस्य बनाया गया था। तो बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। यूपी सरकार की तरफ से राम मंदिर ट्रस्ट को पहली एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट सौंप दी गई है और सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि चंपत राय, अनिल मिश्रा को इस रिपोर्ट में क्लीन चिट मिली है। तो जहां इस पूरे मामले में लगातार जांच पड़ताल जारी है, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी एसआईटी का गठन किया गया, लेकिन पहली जो एसआईटी बनी थी उसकी फाइनल रिपोर्ट सौंपी गई है। विस्तार से जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी मनमीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनमीत, क्या कुछ अहम बातें इस रिपोर्ट में सामने निकल कर आ रही हैं, क्या जानकारियां? देखिए, ये जो फाइनल रिपोर्ट है एसआईटी की, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने गठित की थी, उस रिपोर्ट को जो है अब शासन को सौंप दिया गया है और शासन ने जो है राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को ये रिपोर्ट सौंप दी है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से रामलला के मंदिर के दान की चोरी प्रकरण सामने आया था, उसके बाद राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने ही सरकार से अनुरोध किया था कि इसमें एसआईटी जांच कराई जाए और एसआईटी जांच की जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई थी उसके आधार पर जो है मुकदमा दर्ज हुआ और मुकदमा दर्ज करने के बाद 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अब इसकी फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है और फाइनल रिपोर्ट में जिस तरीके से जो सूत्र बता रहे हैं कि ये जो ट्रस्ट अध्यक्ष को दिया गया है, 2 सितंबर को राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की बैठक होने वाली है। उस बैठक में इस रिपोर्ट को सामने रखा जाएगा। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें जो पूर्व महासचिव चंपत राय हैं, उनको इसमें क्लीन चिट दी जा चुकी है। तो ये अपने में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार ये सवाल उठता रहा है और चंपत राय के नेतृत्व में ही पूरा रामलला के मंदिर का निर्माण हुआ और उसके बाद जब ट्रस्ट का गठन हुआ तो उसके साथ साथ जो है पूरी व्यवस्था को भी वो देख ही रहे थे। तो ऐसे में चंपत राय पे बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। अब जो सूत्र बता रहे हैं कि इसमें एसआईटी ने जो क्लीन चिट दी है वो चंपत राय को दी है, ऐसा बताया जा रहा है। मनमीत, जरा क्लियर करें, चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों को क्लीन चिट दे दी गई है या सिर्फ चंपत राय को दी गई है? और ये जो 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, किस तरह से इनकी मिली भगत और किस तरह से चढ़ावा की ये चोरी करते थे, क्या जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है इस रिपोर्ट को लेकर? देखिए, जो सूत्रों के हवाले से खबर है उसमें अगर देखें तो चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा, इन दोनों को जो है क्लीन चिट दी गई है। हालांकि रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन ये सूत्र ही बता रहे हैं। अब जब रिपोर्ट सामने आएगी तब स्थिति बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। लेकिन आपको बताएं कि जो रिपोर्ट सौंपी गई उसमें कई सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे रामलला के मंदिर के दान के जो व्यवस्था है उसको कैसे पारदर्शी बनाया जाए, उस पर भी जो है कहीं ना कहीं ये सुझाव दिया गया है। इसके अलावा रामलला के मंदिर में जो लोग काम करते हैं उनको लेकर भी बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं। शिफ्ट वाइज काम किया जाए, ऐसा भी सुझाव दिया गया है। तो कई सारे उसमें सुझाव भी दिए गए हैं। और अगर देखिए, जो जांच हो रही थी, और आपको मैं बताऊं, देखिए स्वाति, की जांच जो हो रही थी वो यही जांच थी कि रामलला के मंदिर के दान की चोरी हुई है और चोरी कैसे हुई है, कौन लोग अपराधी हैं, तो इस चीज की जांच हो रही थी। तो ऐसे में अगर देखिए तो प्रारंभिक दौर में ही जब पहली बार मुकदमा दर्ज किया गया था और जो सीसीटीवी फुटेज थे, उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पे 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी जो अभी भी जेल में हैं। बहुत शुक्रिया आपका मनमीत, जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।